बबलू को होश आता है और बबलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने इस सबका और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। कौन कौन? बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, मैं उसी पेड़ की आत्मा हूं। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा है। मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब जानता हूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो? तुम इस रास्ते में आ जाओ। बबलू उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है। उसे आगे जाकर देखता है कि उसकी गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बबलू को देखा और उनका मुखिया उठकर उसे पूछता है, भाई कौन हो? तुम कहां से आए हो? मेरा नाम बबलू है। बबलू उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुंचा। अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ नहीं अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। जो यहाँ एक बार आ गया तो फिर यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, पर वो जादुई जंगल मुझे यहीं ना छोड़ता है। तो मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिनके सवालों का जवाब देना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। और मैं तैयार हूँ। यही जंगल पार करके तुम्हें जाना होगा। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। बबलू वहां से आगे जाने लगता है। तभी वह किसी चीज से टकराता है। उस चीज में से एक बादलनुमा इंसानी आकृति निकलती है। इसे देख बबलू पीछे हटने लगता है। बबलू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। जिन बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? मुझे ये बात मुखिया जी ने बताई है, साथ ही मुझे इस जंगल से निकलना है। पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गांव न भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हें मुझे तो क्या सारे गांव वालों को छोड़ना होगा? मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इन्हीं गांव वालों के साथ रह लूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पीना कोई पाया। देखी रात अनोखी वर्षा पर पीना कोई पाया, ये कोई सवाल नहीं हुआ। तुम ही ने मानी है मेरी शर्त। बबलू भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसकी जान तो चली ही जाएगी और लोगों के बचने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। पहेली को सोचते हुए बबलू को उसके खेतों की याद आती है, जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था। वहां पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रही थी। तपाक से बबलू बोला, इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है। ओस की वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज उसने उसके बेटे लड्डू की किताब से पढ़ी और लड्डू को समझाई भी थी। इसे याद करके वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद कर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन्न भी उसके साथ हुई घटनाओं को देख लेता है। जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए, जब तक उस पहलू को आप जान न लें। आमतौर पर लाल बुझक्कड़ कहते हैं, जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को न देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता है। बबलू के इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ एक तेज आवाज आती है। बबलू को तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं, पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। ना सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सका। मैं हूँ कौन? पानी का जहाज जो सिर्फ पानी पर तैर सकता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इसी प्रश्न में दूसरा सवाल, मैं हूँ कौन? इसका जवाब है मनुष्य। वो बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है, लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता है। तुम बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। ये मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम और गांववासी सभी स्वतः ही अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न। लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोए, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। बबलू इसे सुनकर भौचक्का रह जाता है। उसने लाल बुझक्कड़ की बहुत ढेर सारी कहानियां पढ़ी और सुनी रहती थी। ये लाइन